हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बातों ही बातों में किसी का भी दिल कैसे जीतें। हम किस तरह से बातें करें कि अगला बंदा हमारे बारे में सोचने को मजबूर हो जाए और हमें बहुत अच्छा और औरों से बहुत बेहतर माने। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी का भी दिल जीत लेते हो तो फिर आपके लिए उस इंसान से कुछ भी करवाना मुश्किल नहीं होता। इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ उनको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए और अगली बार जिससे भी आप मिले उस पर उन तरीकों को यूज करने की कोशिश कीजिए। देखो, मुझे ये बताओ, आपको भी कोई इंसान अच्छा लगता होगा और वो अच्छा क्यों लगता है? क्या वो आपको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसके पास में बहुत सारे पैसे हैं? क्या वो आपको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसने पीएचडी कर रखी है? या वो आपको इसलिए अच्छा लगता है कि वो आपकी नजरों में और रियल में एक अच्छा इंसान है? और ये जो हमारा दिमाग है वो अच्छे और बुरे को कैसे डिसाइड करता है, यह अगर आपको समझ में आ गया तो समझो आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया। दूसरे लोग आपको किन वजह से अच्छा मानते हैं और किन वजह से आपको बुरा मानते हैं, ये आप इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो देखो, जब किसी का दिल जीतने की बात आती है तो आप कैसे दिखते हो, क्या करते हो, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप उनके सामने कैसे पेश आते हो। तो आपका जो बोलचाल है उसका सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 रामबाण तरीके बताऊंगा जिनको आप यूज करें और लोगों का दिल जीते। पॉइंट नंबर 1, देखिए दोस्तों, आप ये मान के चलो कि अगला बंदा जो है ना, वो चाहे कोई भी हो, उसका आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये बात काफी हद तक सही होती है कि जिसका दिल आप जीतना चाहते हो उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो नहीं जानना चाहता कि आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, आप कहाँ रहते हो, कितना कमाते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ रोते हो, कहाँ फिरते हो, कहाँ पे आप टाइम पास करते हो। आपको यही मान के चलना पड़ेगा कि किसी को भी आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बताओ, आपको कितना फर्क पड़ता है किसी और की लाइफ से? क्या सबकी लाइफ से आपको कोई फर्क पड़ता है? किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। अब आपको उसमें इंटरेस्ट लेना है कि नहीं है वो आप देखो। उनको इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो और आप फ्यूचर में कोई बड़ा इंसान बनने वाले हो। अब आप सोचेंगे कि आखिर लोगों को फिर फर्क किससे पड़ता है भाई? तो इसका सीधा सा जवाब है, उनको केवल खुद से फर्क पड़ता है, उनको केवल अपने काम से फर्क पड़ता है, उनको केवल अपने नाम से ही फर्क पड़ता है, उनको केवल अपने स्वार्थ से ही फर्क पड़ता है। दिस इज द बिटर ट्रूथ। और इसी चीज का आपको फायदा उठाना है। आपको उनमें अपना इंटरेस्ट शो करना है। वो जो जो काम कर रहे हैं उसमें अपना इंटरेस्ट शो करना है। वो भले ही कैसे दिखते हो, उनको रियलाइज करवाना है कि वो बहुत अच्छे दिखते हैं। इस कलयुग में ऐसा कौन सा इंसान होगा यार जो अपनी झूठी बड़ाई पे भी प्रसन्न नहीं होगा? होगा मेरे भाई, प्रसन्न भी होगा और गदगद भी हो जाएगा। तो क्या जा रहा आपका बोलने में कि सर क्या बात है, आज तो बड़े जम रहे हो। मेक देम फील स्पेशल। उनको स्पेशल फील करवाइए। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई मैं इंप्रेस करना सिखा रहा हूँ, दिल जीतना सिखा रहा हूँ या चापलूसी करना सिखा रहा हूँ। तो भाई देखो, इसको चापलूसी कहेंगे दूसरे लोग, उस अगले इंसान के लिए तो ये इंप्रेशन ही है। और इसमें आपकी क्या गलती है? जब अगला बंदा कन्विंस इसी तरह की बात से हो रहा है तो ये तो उसकी प्रॉब्लम है ना, आपका तो टैलेंट है भाई। तो पॉइंट नंबर 1 है शो द इंटरेस्ट, अगले बंदे में रुचि दिखाइए। पॉइंट नंबर 2, गिव रेस्पेक्ट। अगर आपके दिल में कुछ भी है और फिर भी आप सामने वाले के सामने तमीज से पेश आ रहे हो, अच्छी बातें बोल रहे हो, तो वो आपको अच्छा ही मानेगा। जब आप किसी से बात करते हो तो उस अगले इंसान को इज्जत देना सीखिए। भाई इंसान जो है ना, भूख प्यास से ज्यादा इज्जत का भूखा होता है। देखिए, इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर किसी से बात करते हैं तो उनकी एक बहुत बुरी आदत होती है कि अगले बंदे की बात सुनने से पहले ही अपनी बात शुरू कर देते हैं। अगर आपने उनकी बात पहले ही काट दी तो फिर आप क्या इज्जत दे रहे हो उसको? उसकी बात मत काटिए कभी भी। मान लो फॉर एग्जांपल अगले वाले ने अपने मुंह से समोसा क्या बोला, आप उससे भी एडवांस बोलने लग गए कि हाँ मुझे समोसा बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई, वो कहना चाह रहा है कि उसको समोसा अच्छा नहीं लगता, तो हो गया ना आपका बैड इंप्रेशन। यानी कि बात काटने की जो आदत है ना, वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हो तो आपको उसकी बातें ध्यान से पूरी सुननी पड़ेगी। वो भले ही किसी चीज में थोड़ा बहुत अलग हो, थोड़ा बहुत गलत हो, पर उसको ये मत बोलिए कि यू आर रॉन्ग। एटलीस्ट उस टाइम तो मत बोलिए जब आप उसको जीतना चाहते हो। लेकिन अगर आप गलत हो तो आप सिंसियरली उसको स्वीकार कीजिए। शहद की एक बूंद उतनी मधुमक्खियों को आकर्षित कर सकती है जितना 1,00,000 लीटर पानी आकर्षित नहीं कर सकता। देखिए, मीठा बनिए। आपको ये जज करना पड़ेगा कि अगला बंदा किस तरह की बातें कर रहा है, अपने अंदर करना है और उसको क्या पसंद है क्या नहीं है। जो उसको पसंद है वही आपका सबसे बड़ा हथियार है। मान लीजिए अगर वो बोलता है कि भाई उसको कोल्ड कॉफी बहुत पसंद है
तो आप भी बोल सकते हैं कि आपको भी कोल्ड कॉफी पसंद है। तो क्या आप दोनों कभी कोल्ड कॉफी पीने कहीं जा सकते हो, या कभी एक साथ बैठकर कोल्ड कॉफी पीना पसंद करोगे? और अगर ऐसा होता है तो यहाँ से आपको एक मौका मिलेगा एक कनेक्शन बनाने का। तो ये था रूल नंबर 2 कि गिव रेस्पेक्ट, इज्जत दीजिए। पॉइंट नंबर 3, यूज देयर नेम इन बिटवीन, उनका नाम बीच बीच में इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, जब भी आप अगले बंदे को अपनी बातों से इंप्रेस करना चाहते हो तो आप जब जब उससे बात कर रहे हो तब बात करते टाइम बीच बीच में कभी उनका नाम भी लीजिए। देखिए, लोगों को ना बहुत अच्छा लगता है अगर कोई उनका नाम अपनी जुबान से लेता है तो। जैसे मान लो अगले बंदे का नाम है सुनील, तो बीच बीच में बोलते रहो कि सुनील जी चाय लोगे थोड़ी, मौसम अच्छा हो रहा है। फिर 10 मिनट बाद में बोल दीजिए, अच्छा सुनील जी आप कभी जयपुर गए हो? और फिर जाते टाइम और बोल दीजिए कि चलता हूँ, अब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सुनील जी, आप बहुत अच्छे इंसान हो। देखिए, जब आप किसी से बात करते हुए उसके सामने उसी का नाम अपने होठों से लेते हो तो उसका जो नाम है ना, वो उसको किसी स्वर्ग के अमृत के समान लगता है। उनको आपके साथ में एक अपनेपन की सी फीलिंग आती है। इसलिए जब भी आप किसी अजनबी से पहली बार मिलते हो तो उसका नाम जरूर पूछें। और आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो कि उसका नाम आपको पहले से ही पता है और आपका और उसका ऐसा लेवल है कि आप उसका नाम अपने मुंह से ले सकते हो, तो फिर लीजिए उनका मीठा मीठा नाम अपनी जुबान से। देखना जादू हो जाएगा भाई। और जब भी आप अगले बंदे से बात कर रहे हो तो उनके नाम के अलावा अगर पॉसिबल हो और अगर आपका कम्युनिकेशन उस लेवल तक जाता है तो उनकी दूसरी भी छोटी छोटी पर्सनल डिटेल्स को याद रखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि उनके पास कार कौन सी है, उनके भाई का क्या नाम है। तो ये था पॉइंट नंबर 3, यानी कि यूज देयर नेम इन बिटवीन, उनका नाम बीच बीच में यूज कीजिए। पॉइंट नंबर 4, ऑलवेज स्माइल एंड बी चार्मिंग, हमेशा मुस्कुराते रहिए और खुश मिजाज रहिए। देखो, आपको रोने वाले लोग कितने पसंद है और आपको हंसी मजाक करने वाले या सबको हंसाने वाले लोग कितने पसंद है। एक इंसान होने के नाते सबको रोने की बजाय हंसना बहुत पसंद होता है। और भले ही चाहे आपको रोना पसंद है, लेकिन इंसान तो वही पसंद आएगा अगले को जो बात बात पे नहीं रोए। आपको भी इंसान वही पसंद आएगा जो हंसी मजाक करता रहे। माहौल को सीरियस ना बनाए। जब आप किसी से मिलते हो तो किसी की यार चुगली मत करो, किसी की भी मत करो, नहीं तो अगला बंदा पता है क्या सोचेगा कि जो बंदा मेरे सामने किसी की चुगली कर रहा है, क्या गारंटी है कि वो किसी और के सामने मेरी चुगली नहीं करेगा। चुगली के साथ साथ यार शिकायत भी मत कीजिए किसी की। तो ये था पॉइंट नंबर 4, ऑलवेज स्माइल एंड बी चार्मिंग, हमेशा मुस्कुराते रहें, चुटकुले सुनाते रहें और खुश मिजाज रहें। पॉइंट नंबर 5, शो कॉन्फिडेंस एंड फीड द पॉजिटिविटी इन देयर लाइफ, यानी कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है और इस तरह से बात करना है कि उनकी लाइफ में आप कुछ पॉजिटिविटी भर रहे हो। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हो ना, तो आपकी बातों में और आपके बॉडी लैंग्वेज में एक कॉन्फिडेंस और एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस शुरू होता है जब आप उसके पास में जाते हो, उसी टाइम से उससे जब आप हाय हेलो करते हो, आपकी नजर सामने हो, चेहरे पे किसी तरह की टेंशन ना हो और अंदर से अगर घबरा भी रहे हो तो यार सोचो कि कुछ नहीं होने वाला, क्या हो जाएगा, अगला बंदा कोई एलियन तो है नहीं, इंसान ही तो है। और आप क्या एलियन हो, आप भी इंसान हो, तो फिर क्या घबराना, दोनों इंसान हो। सीधा चलो और अपने कंधों पर प्राउड फील करो। जब भी आप बात शुरू कर रहे हो तो आप ऐसे क्वेश्चन से शुरू कर सकते हो जिसका आंसर पॉजिटिव हो, इसका असर पड़ता है। जैसे कि ये मत कहिए कि आज का मौसम अच्छा है, बल्कि अगर मौसम सच में अच्छा है तो उनसे पूछिए कि उनको आज का मौसम कैसा लग रहा है। तो ये था पॉइंट नंबर 5 कि शो कॉन्फिडेंस एंड फीड द पॉजिटिविटी इन देयर लाइफ, यानी कि कॉन्फिडेंट रहिए और जब आप बातें कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी उनके अंदर डालिए। मैं जल्दी से इन 5 पॉइंट्स को रिवाइज कर देता हूँ जिनको यूज करके आप किसी के भी दिल पे राज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, शो इंटरेस्ट, उनमें रुचि दिखाइए। पॉइंट नंबर 2, गिव रेस्पेक्ट, उनको सम्मान दीजिए। पॉइंट नंबर 3, यूज देयर नेम इन बिटवीन, जब बातें कर रहे हैं तो बीच बीच में उनका नाम लीजिए। पॉइंट नंबर 4, ऑलवेज स्माइल एंड बी चार्मिंग, हमेशा मुस्कुराते रहें और खुश मिजाज रहें। पॉइंट नंबर 5, शो कॉन्फिडेंस एंड फीड द पॉजिटिविटी इन देयर लाइफ, यानी कि कॉन्फिडेंट रहो और आपकी बातों से उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ना चाहिए। तो ये थे दोस्तों 5 टिप्स। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा और आप भी ऐसी कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख के बताइए। मैं आपके लिए लाता रहूंगा ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।